तो साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइट पे। तो साथियों आज हम एक नई न्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। काफ़ी दिन बाद वीडियो आ रहा है क्योंकि छोटा सा क्या ब्रेक था, मैं आउट ऑफ मतलब जो अपनी जगह से उधर से बाहर गया था। तो कर्मचारियों की पेंशनों को लेकर एक बड़ा फैसला जो है वो सरकार ने अभी दिया है, जो कि नए बजट के तहत ही ये होने वाला है फैसला। ठीक है, तो पूरी जानकारी वीडियो में लेंगे, तो वीडियो को अंत तक आपको देखना है। ओके, तो आप देख सकते हैं साथियों, आपका न्यूज़ है। साल 2026 की शुरुआत में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर जो है लेकर आई है। लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस को लेकर चर्चा लगातार जारी है, और अब यह मुद्दा फिर से सुर्खियों में आ गया है कि कर्मचारी संगठन और यूनियन पिछले कुछ वर्षों से इस योजना को दोबारा लागू करने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी का कहना है कि रिटायरमेंट के बाद सुरक्षित और निश्चित आय होना बेहद ज़रूरी है। इसी वजह से ओपीएस की वापसी को लेकर कर्मचारियों के लिए बीच उम्मीदों की एक नई जो है वो बाहर जो है आई है। क्या पुरानी पेंशन योजना क्या ओल्ड पेंशन योजना स्कीम से भारत 2024 से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू हुई थी। इसके तहत सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी को उसके अंतिम वेतन का लगभग 50% हर महीने जो है मतलब पेंशन के रूप में मिलता था। कई राज्यों में, हालांकि राजस्थान में तो यह है, पर कई राज्यों में अभी ये नहीं होने वाली है। तो इसके साथ ही पेंशन राशि के समय समय पर महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाता था। इस योजना का सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि पेंशन पूरी तरह निश्चित होती थी और यह भुगतान सीधे सरकार द्वारा किया जाता है। इस वजह से कर्मचारी जो होता था उसको इसका भुगतान सीधे सरकार दे जाता था। कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद भी आर्थिक जो सुविधा है उसको प्रदान की जाती थी। नई पेंशन योजना में क्या अंतर है? जो नई पेंशन योजना उसमें क्या अंतर है? तो 2024 का सरकार ने नई पेंशन योजना एनपीएस लागू किया। ये योजना में कर्मचारी सरकार दोनों हर महीने एक निश्चित राशि का योगदान करते हैं। यह राशि शेयर बाजार और बॉन्ड जैसे निवेश विकल्पों में लगाई जाती है। इसलिए रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। यदि बाजार का प्रदर्शन जो हो वो अच्छा रहता है तो जो रिटर्न है वो अधिक हो सकता है, लेकिन बाजार के उतार चढ़ाव होने पर पेंशन की राशि पर प्रभावित हो सकती है। यही कारण है कि कर्मचारी को भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को लेकर चिंता जो है वो बनी रहती है। ठीक है, तो पिछले कुछ सालों में जो ओपीएस है, मतलब जो ओपीएस है, कुछ राज्यों में अभी भी ओपीएस लागू है और कुछ राज्यों में अभी एनपीएस लागू है। एनपीएस जो नई न्यू पेंशन स्कीम है वो लागू है। तो उसमें क्या है, जो सरकार 50% मतलब खुद जोड़ती है 50% और सरकार जोड़ती है। तो आज की जो मेन न्यूज़ है वो ये होने वाली। तो यदि पुरानी पेंशन योजना व्यापक संस्था पर रूप से लागू होती है तो कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद भी निश्चित आय पर भरोसा मिलता है। इसके अलावा फैमिली पेंशन की सुविधा, परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलती है। पेंशन में महंगाई भत्ता जुड़ने के कारण समय पर पेंशन राशि भी बढ़ती रहती है और इससे कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद भी उनको वो आसानी मतलब जीना आसान होता है। तो यह आज की न्यूज़ में होने वाला मतलब हमने कि ओपीएस और एनपीएस के अंतर जाना, और हमने देखा कि कई राज्यों में ओपीएस दोबारा से लागू होने की पूरी संभावना है, जो आने वाले 6 या 7 महीने में लागू होने की पूरी संभावना है। तो ये आज की न्यूज़ में होने वाला था। साथ ही मिलते हैं किसी और यूट्यूब वीडियो में। तो हमें यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइव को सब्सक्राइब करें।